आज जो है हम एग्रीकल्चर के बारे में फील्ड से पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें किताब में हम पढ़ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता। तो मैं आज आपको जो है ना, जो आपको यहाँ ब्लैक सॉइल बच्चों दिख रही होगी ना, काली मिट्टी दिख रही है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसमें कौन कौन सी क्रॉप को हम जो है बो सकते हैं, कब इनकी बुआई होगी, कब इन्हें हम काट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे फील्ड से। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन सी सॉइल है बेटा, ये ब्लैक सॉइल। कुछ अदर नेम भी होते हैं, जैसे हम इसको रेगुड़ बोलते हैं, कपासीय मिट्टी, या थोड़ा पास आ जाओ बेटा, इसे हम कॉटन सॉइल भी बोल देते हैं। क्यों? सबसे ज़्यादा जो कॉटन है, कपास है, वह काली मिट्टी में हो रहा है। इसे जो है हम लोग सेल्फ प्लग्ड सॉइल भी बोला जाता है, मतलब जुती हुई मिट्टी। रीज़न क्या है आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो आप, खूब सारे गड्ढे दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे। तो ठंडी के दिनों गर्मी के दिनों में बेटा क्या होता है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, इवोपरेशन होता है, पूरा जो वाटर है वो इवोपरेट हो जाता है और यहाँ पे क्या पड़ जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं। अब जैसे ये हमारा रेनी सीजन है, इसमें अच्छी तेज पानी गिरेगा, तो हम जुताई कब करते हैं, ताकि वो जो सॉइल है उसको हम फाड़ सकें। तो उससे क्या हो रहा है कि सेल्फ प्लग्ड सॉइल, मतलब आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, ये चीज़ें जो है ना वो जुती हुई लग रही हैं। अब इसमें कोई सीड वगैरह डाल दिया तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, वो उसको बहुत इजी तरीके से चीज़ें हम ग्रो कर देंगे। तो क्या क्या नाम हुए इसके, पहला हुआ कि कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेगुड़। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, थोड़ा बच्चों होल्ड करो इसको। एक और प्रॉपर्टी याद रखना है कि इसकी जो वाटर कंज्यूमिंग कैपेसिटी होती है ना, सबसे ज़्यादा होती है। देखो अभी कितना पानी गिरा हुआ है, वहाँ पे आप देखेंगे दूसरे टाइप की सॉइल है तो पानी आपको ऊपर दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ देखो कहीं आपको पानी दिख रहा है नहीं, क्योंकि इसकी जो वाटर अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है सबसे ज़्यादा, ये बहुत जल्दी पानी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कीचड़ जो है ना वो कम होगा। ओके, अब कुछ चीज़ों को हमें और ध्यान रखना है कि इस ये मिट्टी है, इसमें हम ये जो रेनी सीजन है, इस समय पे हम इसमें गना हुआ सोयाबीन, जो मध्य प्रदेश की स्टेट क्रॉप है, उसका प्रोडक्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। अब एक क्वेश्चन ये ध्यान ना आता है हमें कि इसको ब्लैक सॉइल क्यों बोलते हैं। तो एक तो इसका कलर ब्लैक है तो ब्लैक सॉइल हुआ, दूसरा इसमें आयरन ऑक्साइड मिलता है, इस कारण भी इसे जो है हम ना ब्लैक सॉइल कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो बच्चों ये फसल हमने खरीफ के टाइम पे, अभी जो खरीफ क्रॉप है यहाँ पे बो दिया, तो काटेंगे कब इसको हम लोग, ठंडी के टाइम, मतलब नवंबर दिसंबर या जनवरी तक में हम इसको कट करेंगे। डिपेंड करता है, कुछ क्रॉप्स 120 डेज में हो रही, कुछ 140 में, कुछ 150 डेज में, उसके अकॉर्डिंग, लेकिन लगभग ये ठंडी के समय में ही हम काट रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इसीलिए गेहूं वगैरह जो होगा ना, अभी हम ठंडी के टाइम पे के बाद जो हम काटेंगे, ठंडी के टाइम पे गेहूं को बोते हैं, तो इस समय जो फसल हम बो देंगे उसको उस टाइम पे क्या कर दिया जाए, कट कर दिया जाएगा। ओके, तो समझ में चीजें आ गई है ना। यस सर। अब ये बताओ, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, काली मिट्टी में या ब्लैक सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स को हम बोते हैं। कॉटन सॉइल, सोयाबीन, कोस्टल और वीट। वेरी नाइस। आप बताओ बेटा, कौन कौन सी क्रॉप को हम बो सकते हैं इसमें। कॉटन, वीट, सोयाबीन। वेरी नाइस। सो अदर स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।